तो बेटा, जैसा कि आप सबको पता है, एमसीसी ने रिलीज कर दिया है नीट 2026 का काउंसलिंग शेड्यूल। कल से स्टार्ट हो रही है ऑल इंडिया की काउंसलिंग और 10 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगी स्टेट वाली काउंसलिंग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पूरा बताया था कि जनरल को यहाँ यूपी में कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चों ने उसमें ये पूछा कि सर ओबीसी वाला बता दीजिए कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हमें कौन सा एक्सपेक्टेड कॉलेज मिल सकता है। तो बच्चा, ये है नीट 2025 का हर कॉलेज का कट ऑफ। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, स्टेट वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें चॉइस की फिलिंग कैसे करनी है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा रैंक होते हुए भी बच्चे एक अच्छा कॉलेज खो देते हैं सिर्फ काउंसलिंग का नॉलेज ना होने की वजह से। तो इसीलिए काउंसलिंग ढंग से कराना है। आओ एक बार ये देख लेते हैं कि अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो, 85% स्टेट वाला कोटा लग रहा है और आपकी ऑल इंडिया रैंक इस अकॉर्डिंग है, तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है? कमेंट में बताना कि तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो। ये लास्ट ईयर 2025 का कट ऑफ है और ये कट ऑफ थर्ड राउंड का है, मतलब कहां तक मिला था इनको कॉलेज। जैसे अगर हम लोग बात करें केजीएमयू की, तो केजीएमयू थर्ड राउंड तक जाते जाते 5207 यहां तक फिल हुआ था। ओबीसी की बात कर रहे हैं। अगर आरएमएल लखनऊ की बात करोगे, ये सब अच्छे कॉलेज हैं, आरएमएल लखनऊ की बात करोगे तो ये 6578 तक फिल हुआ था थर्ड राउंड तक जाते जाते। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा की बात करोगे तो ये 12836 तक फिल हुआ था। लाला लाजपत राय मेरठ की बात करो तो यहाँ 12822 तक फिल हुआ था। अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तो तुम देख सकते हो यहां तक तो इस बार भी फिल होगा। इससे 10 20 50 ऊपर ही समझो तुम, यहां तक तो पक्का फिल होगा। जैसे यहाँ 5207 है तो ये मान के चलो कि 5250 के आसपास तक केजीएमयू मिल जाएगा। जैसे आगे की बात करो, यह है मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, 12633 तक फिल हुआ था। बीआरडी गोरखपुर 13815 ओबीसी में जिनकी ये रैंक थी उनको कॉलेज मिला था ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग। ईएसआईसी नोएडा 12836 तक मिला था। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा 14585 तक मिला था। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी 16058 तक मिला था। तो अगर आपकी एआईआर ये है, आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, यूपी में आपको ये कॉलेज मिलने, इसके आसपास रैंक है, तो ये कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। इससे तुम्हें एक बेनिफिट हो जाएगा कि रैंकिंग सेट कर पाओगे कि हम किस अकॉर्डिंग कॉलेज को प्रेफरेंस दें। ये देखो, अगर यूपी यूएमएस सैफई की बात करेंगे तो ये 15889 तक फिल हुआ था। ईएसआईसी वाराणसी 18294 तक फिल हुआ था थर्ड राउंड में। जीएमसी सहारनपुर ये 15866 तक फिल हुआ था। जीएमसी बुलंदशहर 21970 तक फिल हुआ था और जीएमसी आजमगढ़ 20657 तक फिल हुआ था। इधर देखो, जीएमसी कन्नौज की बात करोगे तो ये 20391 तक फिल हुआ था। एएसएमसी अयोध्या की बात करें तो ये 20127 तक फिल हुआ था। एएसएमसी देवरिया 23706 तक। जीएमसी फिरोजाबाद 24461 तक और एएसएमसी अंबेडकर नगर 21534 तक हुआ था। आगे देख लो, जीएमसी बदायूं 23987 तक हुआ था। जीएमसी बांदा 22306 तक मिला था। ओबीसी के लिए बात हो रही है। एएसएमसी ओरई 23350 तक फिल हुआ था। एएसएमसी सिद्धार्थनगर 23204 तक मिल गया था और यह एएसएमसी बस्ती जो 23746 तक मिला था। और देख लो, जीएमसी शाहजहांपुर 24967 तक मिला था। एएसएमसी एटा 27163 तक मिल गया था। एएसएमसी बहराइच 25920 तक मिला था और यह एएसएमसी बिजनौर जो 25494 तक मिल गया था। यह एएसएमसी सुल्तानपुर जो
22,859 तक मिला था। एएसएमसी फतेहपुर की बात करोगे तो ये 27,879 तक मिला था, और ये एएसएमसी मिर्जापुर जो 28,790 तक मिला था। एएसएमसी पीलीभीत 28,912 तक मिला था। यह है एएसएमसी गोंडा जो 30,592 तक फिल हुआ था। एएसएमसी जौनपुर 29,623 तक मिला है। थर्ड राउंड तक जाते जाते ये कट ऑफ यहां तक था। एएसएमसी लखीमपुर 31,318 तक फिल हुआ था। एएसएमसी कुशीनगर 31,537 तक फिल हुआ था। एएसएमसी ललितपुर 32,417 तक फिल हुआ था, और यह है एएसएमसी चंदौली जो 32,410 तक मिला था। इधर है एएसएमसी कौसाम्बी जो 32,650 तक मिला था। इससे ये आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, किस अकॉर्डिंग तुम्हें अपने कॉलेज की फिलिंग करनी चाहिए। आओ देख लो। एएसएमसी सोनभद्र की बात करोगे तो 32,848 तक मिला था। एएसएमसी हरदोई 29,179 तक मिला था। एएसएमसी कानपुर देहात, ये कानपुर देहात है, 31,491 तक मिला था। कानपुर देहात को अकबरपुर लेके आएगा। एएसएमसी प्रतापगढ़ 31,416 तक मिला था, और एएसएमसी गाजीपुर 30,282 तक फिल किया गया था। ये लास्ट में देख लो दो कॉलेज, एएसएमसी औरैया जो 32,125 तक फिल हुआ है, और इधर है एएसएमसी अमेठी जो 32,679 तक फिल हुआ है। इससे एक बात समझना कि तुम्हारी रैंक क्या है और तुम्हें किस अकॉर्डिंग कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए। बच्चे ये बात नहीं समझ पाते हैं। समझो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी 20,000 है, तुम यूपी से कॉलेज लेना चाह रहे हो, यहाँ के कॉलेज में तुम केजीएमसी भर रहे हो, नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि तुम उससे अच्छे कॉलेज फिल, मतलब इससे अच्छा तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुम दूसरे कॉलेज को उसकी जगह फिल कर लो ना। थोड़ा कम रैंकिंग कॉलेज ऊपर फिल करोगे, जल्दी मिलेगा, फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। तो इसलिए काउंसलिंग का प्रोसेस अगर अपने से बात नहीं समझ में आ रही है तो कोई भी जो तुम्हारे जिसने काउंसलिंग करा रखी हो किसी समझदार आदमी से डिस्कस कर लेना। आसपास कोई भैया कोई दीदी जिन्होंने पहले मेडिकल कॉलेज लिया हो, काउंसलिंग कराया हो, या आजकल बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग करा रहे हैं। देखो 2-4-10,000 रुपए लगते हैं, हम ये सब नहीं कराते हैं तो इसलिए हम ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी कराते हैं अगर वो करा सकते हैं तो उनसे कराना, अगर खुद नहीं पता है तो। बाकी अगर तुम्हारी कोचिंग में तुम्हारे इंस्टीट्यूट में खुद काउंसलिंग हो रही है, वहाँ काउंसलर बैठते हैं तो मस्त है, कराओ, फिर क्या दिक्कत है। इसके अलावा अगर SC ST चाहिए तो शायद शाम तक मैं डाल दूंगा, नहीं तो ओबीसी के लिए देख लो, इसके अकॉर्डिंग SC ST का भी तुम्हें आइडिया लग सकता है। एक बार बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में इसके अकॉर्डिंग पहुंच रहे हो, या फिर अपनी रैंक बताओ क्या आ रही है, हम बता देते हैं कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, जाओ काउंसलिंग की तैयारी करो।